बहुत पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था सागरिका। यह गांव समुद्र के किनारे बसा था और यहाँ के लोग अपना जीवन समुद्र से प्राप्त मछलियाँ पकड़कर और व्यापार करके चलाते थे। लेकिन एक राज था जो इस समुद्र से जुड़ा था, एक रहस्यमयी रोशनी जो हर रात समुद्र के बीच चमकती थी। गांव वालों के बीच इस रोशनी के बारे में कई कहानियां थीं। कोई कहता कि यह एक रत्न है जो समुद्र की गहराइयों में छुपा है, तो कोई इसे एक पुरानी भविष्यवाणी का हिस्सा मानता था। मगर सच क्या था, ये कोई नहीं जानता था। गांव वाले हमेशा डर और उत्सुकता के बीच जीते थे। इस गांव में एक नौजवान था जिसका नाम था प्रशांत। प्रशांत हमेशा से अलग था। उसके अंदर एक भूख थी, एक नई चीजें जानने की, नई राहें खोजने की। जब बचपन में उसने पहली बार समुद्र के उस रोशनी को देखा, तब से ही उसका मन इस रहस्यमयी समुद्र को और गहराई से समझने का हो गया। एक रात जब प्रशांत ने अपने पिताजी से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, बेटा, ये समुद्र रहस्यमयी है। इसके अंदर कई ऐसे राज हैं जो हमें कभी समझ नहीं आएंगे। कभी कभी कुछ चीजों को वैसे ही रहने देना चाहिए। क्या पता वो हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं। पर प्रशांत का मन इस बात को मान नहीं पाया। उसने सोचा, मैं जरूर पता लगाऊंगा कि ये रोशनी क्या है और क्यों इतनी रात में चमक उठती है। एक दिन प्रशांत ने अपने कुछ दोस्तों को अपने नए योजना के बारे में बताया। उसके करीबी दोस्तों में विजय और आकाश थे। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और बोले, प्रशांत, ये तो बहुत ही खतरनाक है। समुद्र की गहराइयों में क्या है ये हमें पता नहीं, और अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो हमारा और हमारे परिवार का क्या होगा। पर प्रशांत ने कहा, अगर हम कभी कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्या हम सच का सामना कर पाएंगे? तुम दोनों मेरे साथ हो या नहीं? आकाश और विजय ने थोड़ी देर सोच में पड़ गए, लेकिन फिर बोले, ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, पर एक शर्त है। अगर कभी हमें कुछ गलत लगे या समस्या हो तो हम वापस लौट आएंगे। प्रशांत ने उनका हाथ थामकर कहा, यही तो सच्चे दोस्त होते हैं। हम मिलकर इस राज को सुलझाएंगे। अगली सुबह वे तीनों एक छोटी सी नाव लेकर समुद्र में निकल पड़े। पहले तो सब कुछ शांत और ठीक था, लेकिन धीरे धीरे समुद्र का विचित्र रूप सामने आने लगा। समुद्र के बीच में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पानी का रंग बिल्कुल गहरा हरा हो गया है, जैसे उसमें कुछ ऐसा हो जो साधारण समुद्र से अलग है। कुछ ही देर बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज एक तरह की पुकार थी, जैसे कोई उन्हें अपने पास बुला रहा हो। आओ, मेरे पास आओ। आकाश ने घबराकर कहा, प्रशांत, मुझे लगता है ये कुछ गलत हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। पर प्रशांत ने कहा, नहीं, बस थोड़ी और दूर। मुझे लगता है कि हम अपनी मंजिल के करीब हैं। और तभी उन्होंने उस रहस्यमयी रोशनी को देखा जो समुद्र के नीचे चमक रही थी। यह वही रोशनी थी जिसे वे बचपन से देखते आए थे। उस रोशनी की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि समुद्र के पानी के अंदर कुछ अजीब सा हिल रहा था, जैसे कोई एक प्राचीन शक्ति वहां थी। जैसे ही उनकी नाव रोशनी के करीब पहुंची, एक तेज आंधी आई और उनकी नाव को हिलाने लगी। समुद्र में उन्हें एक बड़ा सा चक्कर दिखाई दिया जो समुद्र के पानी को नीचे की तरफ खींच रहा था। विजय और आकाश तो घबरा गए और उन्होंने जोर से प्रशांत से कहा, हमें वापस चलना चाहिए। हाँ प्रशांत, हमें चलना चाहिए। लेकिन प्रशांत को मन ही मन लगता रहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया, उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी और जगह पहुंच गए हैं। उनकी नाव अब एक अलग जगह, एक अलग समय में थी। यहाँ समुद्र शांत था और आसपास के नजारे बहुत ही सुंदर और अनोखे थे। वहाँ उन्हें एक पुराना महल दिखाई दिया जो समुद्र के अंदर ही बना हुआ था। महल के अंदर एक औरत का रूप उनकी तरफ देख रहा था, जैसे वह उन्हें कब से इंतजार कर रही हो। वह औरत उनके पास आई और कहा, मैं समुद्र की देवी हूँ। तुम तीनों का यहाँ आना एक इत्तेफाक नहीं है। ये रोशनी तुम्हें यहाँ लाई है ताकि तुम उस राज को जान सको जो हमेशा से तुम्हारे गांव की रक्षा करता आया है। प्रशांत ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन क्यों? और आप हमें ये सब क्यों बता रही हैं? समुद्र देवी ने कहा, तुम्हारा गांव समुद्र के ऊपर बसा है, इसलिए वह हमेशा इस समुद्र की सुरक्षा के नीचे रहता है। लेकिन आजकल लोग अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के कारण इस समुद्र का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो तुम्हारे गांव के लोग इस रहस्य से अनजान रहकर एक दिन समुद्र की शक्ति से खत्म हो जाएंगे। प्रशांत ने समझा कि यह संदेश कितना महत्वपूर्ण है। उसने समुद्र देवी से कहा, हमें क्या करना होगा ताकि हम अपने गांव को बचा सकें? समुद्र देवी ने कहा, तुम्हें अपने गांव वालों को इस राज के बारे में बताना होगा और समुद्र को संभालने में उनका साथ लेना होगा।
अगर तुम और तुम्हारे गांव के लोग अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो यह समुद्र तुम्हें हमेशा सुख और शांति देगा। प्रशांत, आकाश और विजय अब समुद्र देवी के संदेश को लेकर वापस गांव लौट आए। गांव पहुंचते ही उन्होंने सबको इस रहस्य के बारे में बताया। शुरू में कुछ लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों देखी हुई चीजें और समुद्र में जो अनुभव किया, तब धीरे धीरे लोगों का विश्वास बनने लगा। समुद्र देवी के संदेश के अनुसार गांव वालों ने समुद्र की रक्षा और संभाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने समुद्र में कचरा फेंकना बंद कर दिया और मछलियों का शिकार भी सीमित कर दिया। धीरे धीरे उनका गांव फिर से सुख और शांति से भर गया। तो प्यारे बच्चों, आप सबको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें।